दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज जिस विषय पर बात करने के लिए मैं आपसे रूबरू हूँ, वो विषय है हमारे नेताओं का दोहरा चरित्र। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से हमारे नेता अलग-अलग विषयों पर, अलग-अलग मुद्दों पर, अलग-अलग राय रखते हैं अपनी और जिससे उनका दोहरा चरित्र उजागर होता है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, एक मुद्दा सालों से जो है चर्चा का विषय है और इन दोनों पिछले कुछ समय से तो काफ़ी गरमाया हुआ है। वो है कि हमारे देश में मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का मुद्दा। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हमारे देश में मुगलों ने आक्रमण किया था और जो है मंदिरों को ध्वस्त किया था, उनकी जगह मस्जिदों का निर्माण किया गया, लोगों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। इस विषय पर मैंने एक पहले भी वीडियो किया है और विस्तार से बात की है आपसे। तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, इससे कोई नहीं झुठला सकता, हमारे ये नेता भी नहीं झुठला सकते। लेकिन हमारे अधिकांश नेता जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये ठीक है कि भई ऐसा हुआ था, लेकिन हमें गड़े-मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। जो ऐतिहासिक भूल हो गई, उसको हमें भूल जाना चाहिए। ऐतिहासिक भूल मान के इस विषय को समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि हम रोके इस विषय पर अगर हम चर्चा छेड़ेंगे, तो पता नहीं कहाँ जाकर रुकेंगे। इसका कहाँ अंत होगा और हमें देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हमें जो है महँगाई, बेरोज़गारी, इस तरह के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। देश के भविष्य के लिए जो है इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए। ये हमारे देश के अधिकांश नेताओं की राय है। बात ठीक भी है कि भई हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए सभी को। देश के विकास के लिए कि क्या किया जा सकता है, सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब आता है दूसरा मुद्दा। एक और मुद्दा है, वो भी बहुत समय से आज़ादी के बाद से ही जो है चर्चा का विषय है, वह आरक्षण का मुद्दा। देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपको मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे पे मैंने बताया था कि एक ऐतिहासिक तथ्य है। ऐसे ही एक ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि हमारे देश में समाज के एक बड़े वर्ग पर दूसरे वर्ग द्वारा अत्याचार किए गए, उन्हें जो है उनके अधिकारों से वंचित किया गया। ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है, इसे कोई नहीं झुठला सकता। और ये एक बिल्कुल सच्चाई है कि जो है एक वर्ग को बहुत उत्पीड़ित किया गया और उस पे जुल्म ढाए गए, ये बिल्कुल सच्चाई है। इससे कोई मना नहीं कर सकता। अगर जो सच बोलने वाला व्यक्ति है, वो इसको बिल्कुल स्वीकार करेगा कि ये ऐसा हुआ है अतीत में। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहिब ने इस विषय पर विचार किया और उन्होंने एक निर्णय किया कि भई जो समाज वंचित समाज है, जिन पर अत्याचार हुए हैं, जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला था, उनको 10 वर्ष के लिए एक जो अस्थायी रूप से आरक्षण दिया जाए। ये मेरे शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा, अस्थायी रूप से टेम्परेरी एक व्यवस्था की गई थी कि 10 साल इनको विभिन्न क्षेत्रों में, उसमें सभी क्षेत्र शामिल थे, इनको जो है आरक्षण दिया जाएगा, जिससे ये अपना बराबरी प्राप्त कर सकें अन्य वर्गों की। और वो जो टेम्परेरी व्यवस्था थी, वो आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अभी तक जारी है और कब खत्म होगी कोई भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि हमारे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी नेता इन लोगों को अपना वोट बैंक मानते हैं, एक वोट बैंक की तरह देखते हैं। दलित हों चाहे वो जो है पिछड़े वर्ग के हों लोग, उनको एक वोट बैंक मानते हैं। तो वो उनको वोट बैंक की तरह समझते हैं और इसीलिए जब ये मुद्दा आता है, तो वो जो है इस मुद्दे को भड़काते हैं। सभी की राय यही है। हमारे प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि आरक्षण अनंत काल तक जारी रहेगा। विपक्ष के नेता
वो सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। उनका भी ये मानना यही है कि आरक्षण जारी रहना चाहिए। आरक्षण का मुद्दा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पर मैं भविष्य में जो है एक अलग वीडियो बना करके आपसे विस्तार से बात करूंगा। मैं आपको जो भी इस विषय में, जो आज का विषय है, उस पर बात करता हूँ। तो ये आरक्षण जो है पता नहीं कब तक जारी रहेगा। इस मुद्दे पर जब इन नेताओं से बात की जाती है तो इनका कहना ये होता है कि इतिहास में, जैसे कि बताया कि इस वर्ग के ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं, इसलिए आरक्षण दिया जा रहा है और ये जो है दिया जाना चाहिए। भाई, जब आप मंदिर वाले मुद्दे पर कहते हो कि हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, तो इस मुद्दे पर आप यही नहीं कहेंगे कि हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आप समाज को भेदभाव कर रहे हैं, बांट रहे हैं, वैमनस्य फैला रहे हैं समाज में। लेकिन आपको अपने वोटों की फिक्र है, देश जाए भाड़ में। इस मुद्दे पर आप देश की चिंता नहीं करेंगे, आपको भविष्य की चिंता नहीं होगी, बेरोजगारी, गरीबी और तमाम मुद्दों की आप चर्चा नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि नहीं साहब, आरक्षण जारी रहना चाहिए। सारे के सारे दल, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कोई से भी, सबको यही लगता है कि ये वोट बैंक है और हमारे पास से खिसकना नहीं चाहिए। समाज आपस में विभाजित होता हो तो हो, लोगों के बीच वैमनस्य से बढ़ता है तो बढ़े, उनको परवाह नहीं है। तो इस मुद्दे को भी कोई हल निकलना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक बार आपको बताया था कि मंदिर वाले जो विवाद है, मंदिर मस्जिद वाला, उसका भी हल निकलना चाहिए। तो वैसे ही हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं, उनको इस तरह के मुद्दों का सामना ना करना पड़े, इस विषय का भी कोई हल निकालना चाहिए। कब तक आरक्षण जारी रहेगा? कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही होगा ना। आप कहते हैं कि अतीत में जुल्म हुआ है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन हो कि जो है इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि जिन लोगों ने अत्याचार किए उनके जो वंशज हैं, आप उनको पर जुल्म ढाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन ये है तो आप करिए, जेल में डाल दीजिए, सबको खत्म कर दीजिए, कुछ तो सॉल्यूशन निकालिए, समाज के बीच भेदभाव को समाप्त करिए, तभी देश आगे बढ़ सकता है। मैं इस विषय में जो है हमारे न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं, जो वाकई में न्यायप्रिय हैं और जो निष्पक्ष भी हैं, उनसे अपील करूंगा कि ये मुद्दा जो है कोर्ट के समक्ष उठाया जाए कि ये आखिर कब तक जारी रहेगा आरक्षण। बाकी मैं एक बार विस्तार, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस मुद्दे पर मैं एक बार और विस्तार से आरक्षण के मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। एक बार फिर से नेताओं से मैं अपील करूंगा कि आप वास्तव में अगर देश का भला सोचते हैं तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोगों के बीच में इस तरह खाई उत्पन्न मत कीजिए। इस मुद्दे का भी कोई सॉल्यूशन निकालिए। देश के जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको इस विषय पर दो चार ना होना पड़े, कोई सॉल्यूशन निकल जाए, ताकि हम देश को कैसे जो है विकास के पथ पर ले जाना है, उस बारे में सोच सकें। धन्यवाद मित्रों।